जिस स्थान पर सीएम ने कुछ समय पहले किया था दौरा, वहां के हाल बेहाल शमशाबाद विधानसभा के नटेरन तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ला के 2 गांव में बदहाली। सरकार और प्रशासन द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा साबित हो रही बेईमानी। चकपिया गांव के कनारी जाने के लिए गहरी नदी जुगाड़ से करना होती है पार। 8 साल पहले डैम क्षतिग्रस्त होने के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर। खेती, किसानी, मजदूरी और शिक्षा के लिए इसी नदी के सहारे जान जोखिम में निकल कर जाते हैं रहवासी और बच्चे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस नेताओं ने विकास यात्रा को बताया विनाश यात्रा। विकास यात्रा में सरकारी तंत्र का उपयोग होने पर जताई आपत्ति। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, विकास यात्रा का उद्देश्य जहां विकास नहीं हुआ उसी स्थान पर विकास करना है। गांव में पिछले 10 साल से बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। गांव के अन्य जरूरी काम भी नहीं कर पा रहे ग्रामीण। माखनदास नदी बहुत परेशानी से पार करते हैं। डैम टूट गए, जब से नदी हो गई चौड़ी, ढी हो गई ऊंची और टंकी से तक जा रहे हैं, उलट जाते हैं टंकी, आदमी गिर पड़ते हैं। नहीं जाओ वहाँ से ताज खजूर होते गए 15-20 किलोमीटर, जब कनारी पहुँचते पूरे आदमी वहीं काम कर भी जाते हैं। पहले पार जय स्थिति है, डैम बन जाते सबरे वापस हीटर लगते। पहले गाड़ी अरे बाय हो गई मलक साल है, अब कम से 8-10 साल हो गई बाय टूटे डैम में बंद हो 600 डैम बंद। अरे सब में हो गई, कोई सुनवाई नहीं। फर गया जहाँ कह भी अब आए तो कह रहे बन जाए, रपटा बना दें, जो कछु नहीं बन रहा। अब इसमें डर नहीं लगता? गिर जाएंगे, डर न लगा क्यों? 10-20 हज़ार मोबाइल चलेगा, जहाँ गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बहुत पानी हो पाता था, पानी गिर जाए तो कछु कूद ही नहीं पा रहे। मेरा मदन सिंह रघुवंशी, ग्राम कनारी और ये मुर्रा खेरा चक। परेशानी ये आ रही है सर के हमारे रास्ते बंद हो गए, हम खेती किसानी नहीं आ पा रहे, ना उधर के लोग इधर जा पा रहे, ना इधर के उधर आ पा रहे। यही मांग है हमारी, जो डैम बनवाएगा हम उसी को वोट करेंगे, नहीं किसी को वोट नहीं डालें। यहाँ की पब्लिक का ये कहना है, सब परेशान दुखी हैं यहाँ से लोग। तो यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने आने के लिए क्या परेशानी आती है? कैसे निकलते हैं? कैसे ऐसे ही निकलते हैं, सही कहीं नदी में तैरते हैं, कहीं टंकी कहीं ट्यूब का सहारा लेते हैं। कुछ लोग आए बीमार दुखी हो जाए, बहुत दिक्कत आती है सर। पब्लिक के जहाँ मान लो मरीज ऐसा खटिया 4 पाई पे रख के ले जाना पड़ता है। ठीक। भागवती भाई क्या 10-12 साल हो गई और मतलब मैं ना तो लाइट आ रही। भोपाल तक हम दरखास्त लगाया है और विदिशा फिर आए और भोपाल भी मतलब एक बार दरखास्त लगा दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और इतने में ही हमारे बच्चे मतलब फेल हो जाते हैं और इतने में ही मतलब स्कूल जाते हैं, वो वहाँ तो पढ़ के आते हैं मगर जहाँ पे नहीं पढ़ पाते लाइट के कारण। हमारे बच्चों का भविष्य मतलब इतना ख़राब हो रहा है, जैसे मतलब हम सुधारने की सोच रहे हैं, हम बच्चों को सुधार ही नहीं पा रहे। और रोटी बनाने में भी हाथ जलते हैं। बच्चों की पढ़ाई है तो उन्हें रात को मतलब पढ़ाई करना है पेपरों के टाइम पे, तो वो रात की ड्यूटी मतलब पेपर सही से नहीं दे पाते हैं। सबसे बोल दी, हम कह रहे हैं विदिशा हुआ है, भोपाल हुआ है, मगर हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं। सरपंच सचिव हम सबसे बोल रहे हैं मगर हमारी आज तक लोग किसी ने सुनवाई की नहीं। आपका बालमुकुंद नाम है, ये चक पे आया, गढ़ला पंचायत लगती है। 10-12 साल हो गए समस्या से, और ये लाइट समस्या ज़्यादा है। ये कर्मचारी वगैरह सुनते नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गई, मैंने एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर साहब को लाइट के बारे में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अधिकारी कोई भी सुनते नहीं है आजकल। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे और कितनी संख्या होगी? कम से कम 50-60 परिवार रहते हैं यहाँ पर। तो कब से ये इस तरह अंधेरे में रह रहे हैं? 10-12 साल हो गई। खुमान सिंह मेरे पास मूड रखेरे में रहते हैं, कनारी काम पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो जो टंकी पे से जाते हैं, कभी उलट भी जाती है, इतने आदमी जाते हैं, कोई आने जाने में पढ़ कहते हैं 9 बज गए 10 बज गए खेल आवे तक नहीं आ जाए, बहुत सी परेशानी। तो डर नहीं लगता जाने? डर तो लगता है, कभी कभी उल्टा जाते ही वो परेशान हो जाते, रात में ही हो जाते। तो यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जाने का? कोई रास्ता नहीं है, खजूरी से वो उतने नटेरन खाक पर पैसे आने पड़ते, तो गाड़ी से चलेंगे। लगभग कब से परेशानी है? कम से 9-10 साल से। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो विकास यात्राओं का स्वरूप तय किया है, वो इसीलिए तय किया गया है कि अभी जहाँ जिन गाँव में हमारा विकास नहीं पहुँच पाया, वहाँ के विकास की बातें हमारे सामने आ पाएँ, पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले। अगर कोई गांव या किसी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक अछूता है तो उन बातों का भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास यात्राओं के द्वारा पहुंचेगा। और निश्चित मानिए जिन गांवों के बारे में आपने बताई है वहाँ सड़क की व्यवस्था भी होने जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पूरे मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से विदिशा जिले के लिए भी ग्रेवल सड़कों के लिए पैसा सिंगल क्लिक के माध्यम से डाला है। तो हमारी सड़कें भी बनने को तैयार हैं। हमारी विकास यात्रा के माध्यम से और भी जो मूलभूत समस्याएं रह गई हैं जो संज्ञान में आएंगी वो जल्द ही माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से पूरी होंगी। निश्चित आपने जो बात संज्ञान में लाई है, माननीय शिवराज जी ने जो विकास यात्राएं शुरू की हैं वो इसीलिए की हैं कि अगर कोई हमारा पुरानी बिल्डिंग है, जैसे स्कूल बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, तो उसको डिसमेंटल करके नई बनाई जाएगी। अगर कोई डैम वगैरह ख़राब हो गए हैं तो उनकी जगह उनके जीर्णोद्धार किया जाएगा और नए बनाने की ज़रूरत है तो वो नए भी बनाए जाएंगे। कि लगभग 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह अपने आप को बहुत जनहितैषी और जनता के हितों की ध्यान रखने वाला मुख्यमंत्री अपने को बताते हैं। और विदिशा में भी एक भव्य आयोजन हुआ, उसमें उन्होंने यही बताया, जिसमें कि काफ़ी महंगा आयोजन था, और उन्होंने यही बताया कि हम विकास के लिए पिछड़े इलाकों के लिए हम कितने जागरूक हैं। मैं समझता हूँ, और विकास यात्राएं भी निकल रही हैं। विकास यात्रा में वो यही बता रहे हैं कि हम लोग विकास कर चुके हैं। अगर जिला मुख्यालय के पास नटेरन तहसील का ये गांव की ये हालत है कि ना उधर सड़क है, ना बच्चों को पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, स्कूल जाने की भी उनको रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये विकास यात्रा की विकास की पोल तो यहीं खुलती है। वास्तविकता की धरातल पे जो बात सामने आप लोगों ने संज्ञान, मैंने भी वो देखा है आपका वीडियो, और वाकई में बड़ी चिंता है। तो विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। वास्तविकता ये है कि जनता जो है अभी भी बेचारी परेशान है, जबकि विकास यात्रा में खुली तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक आपत्तिजनक बात है। अब ये भी बड़ी चिंता की बात है कि अगर इस आधुनिक समय में, जबकि एक से ब्रिज बन रहे हैं, सब बात है, और हमारी जो पिछड़ी बस्तियां या उन गांवों में हम मतलब इस तरह की जुगाड़ करके लोगों को नाव बना के जाना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अगर वो डैम बना है, वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो मैं समझता हूँ प्रशासन के संज्ञान में ये बात होगी। ये घोर लापरवाही है और मैं इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके दोनों आपके विषय जो हैं उसके बारे में हम लोग प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। शीघ्र ही हम लोग अपना एक उनको देंगे, इस बारे में जानकारी देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह का अन्याय गरीबों के साथ ना हो।